रमज़ान के दिन हो या आम दिन हो, इमली की खट्टी मीठी चटनी हर घर में इस्तेमाल की जाती है। और अगर हम इसे मार्केट से लेते हैं किसी ब्रांडेड कंपनी की तो हमें बहुत ही महंगी पड़ती है। आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही सस्ती, और हम इसे स्टोर करके 6 से 7 महीने के लिए फ्रिज में रख भी सकते हैं। और अगर आप इसे बाहर रखना चाहें तब भी आप इसे आराम से 2 से 3 महीने के लिए बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम इमली ली है। मैंने सीडलेस इमली का इस्तेमाल किया है, फिर भी इसमें 1-2 बीज रह ही जाते हैं। अगर आपकी इमली में बीज हैं तो जितने आप निकाल सकते हैं निकाल दें। अभी हमें इमली को पानी में भिगोना है, तो इसके लिए मैंने हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल किया है ताकि इमली अच्छे से और जल्दी भीग जाए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर हल्के गर्म पानी को इमली में डाल दिया है। पानी हमें इतना डालना है कि उसमें इमली आसानी से डूब जाए, इमली के थोड़ा सा ऊपर तक पानी आ जाए। बस हमें इतना ही इसमें पानी डालना है। अभी हम इसे ढककर 2 से 3 घंटे के लिए इमली को इसी तरह पानी में भीगने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे पूरी रात फ्रिज में भी इसी तरह छोड़ सकते हैं। पूरे 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं इमली पानी में अच्छे से भीग चुकी है। अभी हम इसे हाथ की मदद से इस तरह मसलेंगे ताकि इमली का पल्प अलग हो जाए और इसमें जो भी बीज और इमली के रेशे हैं वो भी अलग हो जाएंगे। इमली को अच्छे से मसल लेने के बाद हम एक स्ट्रेनर की मदद से इमली के पल्प को छान लेंगे ताकि इसमें जो भी बीज और इमली के रेशे हैं वो छन्नी में आ जाए और हमें नीचे अच्छा सा फाइन इमली का पल्प मिल जाए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इमली का सारा पल्प हम छन्नी से गुजार लेंगे और बाकी जो इमली लास्ट में बच जाएगी उसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम जितना भी हम इमली का पल्प निकाल सके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं नीचे हमें इमली का फाइन पल्प मिल गया है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और अभी हम एक चटपटा सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार मैंने ली है। इसमें 1 टेबलस्पून भर के रोस्ट की हुई सौंफ लेंगे और 1 टीस्पून रोस्ट किया हुआ जीरा लेंगे और 10 से 12 काली मिर्चें लेंगे। इन तीनों ही चीज़ों को मैंने लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। इन सभी मसालों को हल्का सा दरदरा मैंने पीस लिया है। अभी इसे भी साइड में रखेंगे। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे, फिर इसमें 150 ग्राम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को मैंने छोटे पीसेस में कट करके लिया है, आप ग्रेट करके भी ले सकते हैं। पानी मैंने इसलिए डाला है इसमें ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो गुड़ को लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें 150 ग्राम ही चीनी ऐड करूंगी और चीनी को भी मीडियम फ्लेम पे मेल्ट होने तक पका लेंगे। चीनी को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और जो हमने इमली का पल्प निकाला था अभी वो इसमें डाल देंगे। अभी इस पल्प में पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इमली का पल्प अलग करते टाइम इसमें काफ़ी सारा पानी मिलाया था। तो अभी हम इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए इमली का पल्प गाढ़ा होने तक पका लेंगे। 6 से 7 मिनट तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा झाग और बबल्स आ रहे हैं। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये सारा झाग और बबल्स रिड्यूस होते जाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद ये गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये डन हो चुका है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं, इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जिस मसाले को हमने दरदरा पीसा था अभी वो इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून रेगुलर वाला वाइट नमक डाल देंगे और आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर डाल देंगे।
और कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला। इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को, और इसका ग्लेज और इसका शाइन भी आप चेक कर सकते हैं। अभी हम इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये रबर की तरह हार्ड हो जाएगी। तो अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इमली की थिकनेस और इसकी कंसिस्टेंसी को। परफेक्ट हमारी इमली की चटनी बनके रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे स्टोर करेंगे। हम इसे 6 से 7 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और अगर आप इसे फ्रिज के बाहर भी रखना चाहते हैं तो 2 से 3 महीने के लिए इसे आराम से बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।